हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लीन लर्न। मेरा नाम है संजीव। दोस्तों, यह वीडियो छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में होने वाली शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता एवं अन्य सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के अलावा सीटेट, सीजीटेट एवं अन्य राज्यों में होने वाली टेट की परीक्षाओं के तैयारी के आधार पर बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे द्वारा सभी विषयों की सिलेबस के अनुसार क्रमवार तैयारी कराने का प्रयास है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रहेगी। दोस्तों, हमने सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो में टॉपिक हिंदी भाषा के इतिहास को समझने का प्रयास किया और हम इस वीडियो में हिंदी भाषा के पहलुओं को संक्षेप में समझेंगे जो भर्ती परीक्षाओं में अक्सर होते ही हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हिंदी भाषा के पहलू। तो दोस्तों, हिंदी हमारी एक भाषा है जो हमारे वार्तालाप करने अर्थात बातचीत करने, भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है, जिससे हम कुछ भी समझते, समझाते व प्रतिक्रिया दे पाते हैं। ये भाषा के कारण ही संभव हो सका है। भारत जैसा देश जो हिंदी भाषा बोलने व समझने वाला देश है, उसके लिए हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है। तो हम इस वीडियो में हिंदी भाषा के पहलुओं में क्रमवार रूप से भाषा, लिपि, व्याकरण, व्याकरण अध्ययन के अंग, व्याकरण अध्ययन के प्रकारों को संक्षेप में जानकारी के रूप में पढ़ेंगे, जिससे हमें यह ज्ञात रहेगा कि किसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाषा को। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट या व्यक्त करते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार के हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। पहला मौखिक भाषा, जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने मन के भावों व विचारों को प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण जैसे कि आमने सामने बात करना, फोन में बात करना। दूसरा लिखित भाषा, जिसमें व्यक्ति अपने मन के भावों को कागज, चिट्ठी, किताब एवं अन्य माध्यमों में जैसे मोबाइल व कंप्यूटर द्वारा लिखकर व्यक्त करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि पुस्तक लिखना, चिट्ठी लिखना, मैसेज भेजना इसके उदाहरण हैं। तीसरा सांकेतिक भाषा, इसमें संकेतों के माध्यम से दूसरों को समझाया व इशारों द्वारा बताया जाता है, उसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। इन संकेतों व इशारों को बार बार देखने व अनुभव करने पर वह संकेत व चिन्ह याद हो जाता है। उदाहरण जैसे कि स्कूल की घंटी लगने पर बच्चों का क्लास से बाहर आना, ट्रैफिक पुलिस का इशारा, रोड किनारे लगे संकेत चिन्ह। आगे लिपि। मुख से निकले ध्वनि संकेतों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि के अंतर्गत विभिन्न भाषाएं देखने को मिलती हैं, तो कुछ भाषाओं की लिपि को हम देख लेते हैं। जैसे संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में आता है। हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में। मराठी, कश्मीरी, नेपाली, गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में आते हैं। उर्दू भाषा फारसी लिपि में। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में। फारसी एवं अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में आता है। आगे व्याकरण। व्याकरण वह साधन है जो भाषा के शुद्ध रूप ज्ञात कराता है, अर्थात व्याकरण के कुछ नियम हैं जिनका उल्लंघन होने पर शब्द व वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए गाय दूध देता है, यह एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा गाय दूध देती है। इस प्रकार व्याकरण किसी भी भाषा की शुद्धता के लिए आवश्यक है। आगे व्याकरण अध्ययन के अंग। दोस्तों, व्याकरण अध्ययन के अंग के अंतर्गत आते हैं पहला वर्ण विचार। इसमें हम भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर एवं वर्णों को पढ़ेंगे। दूसरा शब्द विचार, इसमें हम शब्दों को जानेंगे जो वर्णों के मेल से बने होते हैं। तीसरा वाक्य विचार, इसमें हम सार्थक शब्दों के मेल से जो वाक्य बनते हैं उन वाक्यों को जानेंगे। चौथा पद विचार, इसमें हम संज्ञा, सर्वनाम आदि वाक्यों में स्वरूप एवं प्रयोग के आधार पर अध्ययन को समझेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं तथा वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। आगे व्याकरण अध्ययन के प्रकार या भेद। तो व्याकरण का अध्ययन निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार, इसमें हम पढ़ते हैं पहला स्वर एवं स्वरों के भेद, दूसरा व्यंजन एवं व्यंजनों के भेद, तीसरा अक्षर एवं व्यंजन का गुच्छ, चौथा बलाघात, अनुपात एवं संगम, पांचवा उच्चारण संबंधी अशुद्धियों और उसमें सुधार पर विचार का अध्ययन करते हैं। दूसरा शब्द विचार, इसको हम 4 प्रकारों द्वारा अध्ययन करते हैं। पहला अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, इसमें हम सार्थक एवं निरर्थक शब्दों को पढ़ेंगे। इसमें सार्थक शब्दों के अंतर्गत समानार्थी, विपरीतार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, त्रुटिमय, भिन्नार्थक एवं समूहवाची शब्दों को पढ़ेंगे। दूसरा रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, इसमें हम रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्दों को पढ़ेंगे। तीसरा प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। दोस्तों, प्रयोग के आधार पर विकारी एवं अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे। चौथा स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, इसमें हम तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्दों को जानेंगे। तीसरा वाक्य विचार। वाक्य विचार और वाक्य के अंग, वाक्य रचना एवं अर्थ के आधार पर विचार किया जाता है। तो देखते हैं पहला वाक्य के अंग। इसमें हम पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय का अध्ययन करते हैं। दूसरा रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर हम पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य को पढ़ते हैं।
तीसरा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों को पढ़ते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा विस्मयादिबोधक वाक्य, छठवां इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य, आठवां संकेतवाचक वाक्य इत्यादि। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में वर्ण विचार एवं उनके टॉपिक्स को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।